थोड़ा सा भी आपके पास एक एज है, उस एज को अच्छा यूज करिए, पढ़ाई करिए, फालतू की गप्पों में मत उलझिए। समय है पढ़ने का, नहीं करेंगे परेशानी आपको ही होनी है। सीरियस होइए अब। और कितना पूरा एटमॉस्फेयर बढ़िया बन रहा है आप देखो। और सबसे अच्छी बात, अटेंडेंस देखो, आप यहां से खड़े होके पूरी अटेंडेंस फुल है, सभी क्लासरूम में इतनी अटेंडेंस आ रही है। इसका मतलब बच्चा अभी तक आ रहा है। हम इतना पढ़ाते थे, नवंबर दिसंबर के बाद 50% अटेंडेंस रह जाती थी। लगातार सभी बैच में बच्चा आ रहा है, रेगुलर क्लास में, बैट में। इसका मतलब बच्चा मेहनत के लिए तैयार है, बच्चे को एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम बढ़िया मिल रहा है कि नहीं यार, पढ़ाई चल रही है। आप देखिए अटेंडेंस इतनी जबरदस्त चल रही है। अब आपको भी तो उस माहौल में जुड़ना है कि यार ये बैठ करा रहे हैं, फिजिक्स का एटमॉस्फेयर बन रहा है, रात को क्लासेस ले रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं, तो एक एटमॉस्फेयर सा बन रहा है। उस एटमॉस्फेयर में आप भी शामिल हो जाओ ना, आप भी निकल जाओगे आगे। पर अपने आप को उसके साथ तोड़ना तो पड़ेगा ना यार, जोड़ना तो पड़ेगा, अपने आप को पुरानी बातों से दिमाग से हटाना तो पड़ेगा। करोगे तो हो जाएगा। चलिए पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर बहुत अच्छा था, क्वालिटी पेपर था। लाइए सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। पेपर में एक भी करेक्शन नहीं है, सबसे अच्छी बात है, पूरा का पूरा। कोई है तो मैं देख लेता हूं, मुझे तो नहीं मिला। चलिए आइए, सबसे पहले 1 से 5। पहला हो गया, पहला अच्छा सवाल है। उसमें देखिए जो पहला है वो मेटल है। मेटल का मतलब समझे आप, कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इनफाइनाइट नहीं, 0 होती है। तो बताइए कौन सा आंसर आएगा? थर्ड। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अचानक से K1 में 0, फिर एयर में आएगी, फिर K2 में आएगी, फिर एयर में आएगी। कौन सा बेस्ट ऑप्शन? थर्ड। सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 8 तक कोई हाथ खड़ा करिएगा। 10 तक, 10 तक कोई। 11, 11 एक अच्छा सवाल, स्टार लगाइए। चलिए, डिस्कशन क्यों जरूरी है? पेपर लेना एक अच्छा पार्ट है इंस्टीट्यूट का, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पेपर का डिस्कशन। मेरे डाउट रह गए, ऐसे कैसे पढ़े हैं, आप कितने पेपर लेते रहे, उसका फायदा क्या? डाउट दूर होंगे, डिस्कशन होगा, तभी तो मजा आएगा। तभी मेरे मन में भी आएगा यार अगला बैट 3 भी देने आऊं, सर तो सीरियस हैं, सर तो एक एक डाउट बता रहे हैं, बैट 3 भी देने आऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ के आऊंगा, फिर उसके डाउट भी पूछूंगा। कितना अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है कि अगर सर मुझे सारे डाउट मेरे बताते जाएं और मुझे ऐसा फील हो जाए पूरे 60 के 60 आते हैं सर, अब कुछ भी पूछो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। 11 बढ़िया सवाल है, सभी लोग बोर्ड पे देखें। वो कह रहा है एक रॉड आगे जा रही है और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी है। मत मत बात कर भाई, जरूरत नहीं बोलने की, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है। आप मुझे बताइए करंट ऐसे जा रही है, मतलब ये टर्मिनल क्या रहा होगा? प्लस। और ये क्यों सर? रॉड हटाओ और बैटरी लगाओ, ये प्लस रहेगा तभी तो करंट ऐसे जाएगी। तो मुझे बताइए ये प्लस माइनस मैंने कैसे सोचा? डायरेक्शन ऑफ करंट से। इज इट ओके? बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए किसी प्लस को मुझे कहां भेजना है? ऊपर। ऊपर, तो मेरा हाथ फिक्स हो गया, कहां जाना है? ऊपर। वेलोसिटी कहां है? आगे। दो चीज फिक्स हो गई, दो चीज फिक्स हो गई, फोर्स ऊपर, वेलोसिटी बता, फील्ड कहां? अंदर। खत्म।
गुरु वापिस समझाओ एक बार, आजा वापिस देख, वापिस देख। ये दिशा से क्या पोलरिटी समझ में आई? ठीक बात है। ये ऊपर प्लस क्यों जाएंगे? क्योंकि प्लस पे बल कहां लगना चाहिए? ऊपर। ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है, तो नीचे लग गया, ये फिक्स हो गया। और बता, वेलोसिटी कहां? आगे। दो चीज फिक्स हो गई, फोर्स ऊपर, वेलोसिटी आगे, तो फील्ड कहां? कितना अच्छा सवाल है। 12, 13, 14, 15, 15 पे लिखिए एनसीईआरटी का सवाल। इतनी बार हम आपको जगह जगह पे एनसीईआरटी करा देंगे कि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी का एक एक सवाल दिमाग में सेट हो चुका होगा। किसी को 15 एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी में से 3 डायग्राम थे, मैंने एक दे दिया बस। 16 किसका है बताइए? 16 अगेन एनसीईआरटी। स्टार लगाइए, क्लास नोट्स में भी कराया है, अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें भी बताया था ये। 17 अगेन एनसीईआरटी। लिखते जाइए। ऐसा तैयार हो कि सर मुझे तो एक एक सवाल का यूं पोस्टमार्टम पता है, इतना जबरदस्त फिजिक्स तैयार है सर, मुझे तो 1 नंबर पे लाना है। अभी 1 नंबर पे चलता बायो, घर जाके बायो बायो बायो, इतनी मेहनत करके दिखानी है, घर जाके बच्चा फिजिक्स खोले। नहीं सर पहले फिजिक्स पढ़ूंगा, ऐसा आनंद आता है। और मेहनत करेंगे और चीजों को आसान बनाएंगे, घर जाके फिजिक्स पढ़े। अरे सर फिजिक्स में आनंद आता है सर, एक एक सवाल बनता है और लगेगी मेहनत और चीजों को आसान करेंगे। 1 नंबर पे लाना है, अभी 3रे नंबर पर है, कई तो गिनते ही नहीं है, पहला बायो, दूसरा बायो, तीसरा बायो मानते। अब करें क्या? नीट एस्पिरेंट की फिजिक्स ऐसी दुखती रग है, वो मानता ही नहीं है, तो हमारे लिए तो बड़ा चैलेंजिंग है। और उसमें भी हमने टास्क क्या लिया है? टॉप पे ले जाना है। घर जाके खोले तो पहला फिजिक्स बोले कि नहीं यार पहले फिजिक्स पढ़ूंगा यार, फिजिक्स की मुझे एक एक बात समझ में आती है। टास्क चैलेंज ले रखा है, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं कि घर जाके वो फिजिक्स पढ़े। 17 बता, रोटेशन वाला सवाल क्लियर है क्या? डायग्राम देखते बता क्या आएगा? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। भाई साहब 18 5 स्टार, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट सब में आया है। और चाहे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक सीधी बताई भी है, परसेंटेज एनर्जी लॉस्ट C2 अपॉन इंटू 100। भैया इसको 5 स्टार लगा के रखें, 2 बार नीट में, जेई मेन में, एडवांस सभी में, ऑल इंडिया परीक्षा में आया हुआ है, फिर आ जाएगा, कोई अचरज नहीं है। 19, किसी को 19 याद है? 19 अगेन एनसीईआरटी। आओ देखो बताता हूं, एनर्जी डेंसिटी बोलो, B² बाय, याद है? एनर्जी डेंसिटी को खोलो, एनर्जी पर यूनिट, B² बाय, वॉल्यूम को वहां भेजो, एनर्जी बराबर B² बाय 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम को बोलो एरिया इंटू लेंथ। और मजे की बात, इतना प्यारा सवाल एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है भैया। टैग लगा दे, क्वेश्चंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी। तेरे पास एकदम टेबल बनी हो, हाईलाइट हो, पूरा बैट पेपर, ऐसा एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। 20 नंबर, कमला पेडल बाईसाइकिल, आया? साइकिल चला रही है, साइकिल चलाने से क्या होगा? टरबाइन घूमेगा और मैक्सिमम ईएमएफ NBA ओमेगा। अब आते हैं 21 बढ़िया सवाल है। 21 भी कहां से लिया गया है? एनसीईआरटी। कल जो बच्चे प्रेजेंट होंगे रात वाले सेशन में, उनको कल ही कराया था ये। एक बार बता देता हूं, जिन्होंने नहीं देखा सवाल वो देख लें। अच्छा प्रश्न है। अरे यार मैं आपको क्या बता सकता हूं कि भाई इतने जबरदस्त सवाल हैं,
एक एक सवाल किया जाएगा तो मजा आ जाएगा। अगला 4 चैप्टर पे अटैक कर रहे हैं अब, मॉडर्न पे और सेमी पर। मॉडर्न के हैं कितने चैप्टर? 3, ड्यूअल, एटम और न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। ये सबसे आसान टॉपिक माना जाता है स्कोरिंग का। कहीं भी आप स्कूल लेवल पे पढ़ें, टीचर से पढ़ें, बोर्ड के टीचर से पढ़ें, हर टीचर बोलता है सबसे आसान टॉपिक है लूटने वाला, मॉडर्न एंड सेमी। ये तुझे 5 क्वेश्चन दे देता है। पहले तो 7 से 8 आते थे जब 50 प्रश्न आते थे, अब प्रश्नों की संख्या 45 हो गई है, तो ये 5 से 6 सवाल दे देगा। ये सबसे स्कोरिंग है भाई, और सबसे आसान, ज्यादा दिमाग वाला टॉपिक नहीं है। तो कहीं भी पढ़ ले, हर आदमी, हर टीचर बोलता है लूटने वाला टॉपिक, तो अपना ये 100% सही होना चाहिए। इसकी खेलेंगे पूरी की पूरी एनसीईआरटी। ईएमआई पूरी होने के बाद नेक्स्ट वीक से इस पे मेहनत करूंगा, ये पूरी तैयार कराऊंगा। सॉल्व्ड सारे, अनसॉल्व्ड सारे, एक भी सवाल में एक्सक्यूज नहीं देना है। ये लंबा सवाल है, ये आईआईटी का है, ये नीट रिलेवेंट नहीं है, नो एक्सक्यूज। एक लाइन बोलनी है, पूरी एनसीईआरटी आनी। ये कितना अच्छा सेंटेंस है। मैं तुझे 3 मिनट तक कन्विंस करूं ये सवाल लंबा है, ये नहीं आ सकता, ये तो नीट में नहीं आ पाएगा, छोड़ दे, कितना कठिन कन्विंसिंग है। इससे बढ़िया कितना सेंटेंस है, दिमाग रिलैक्सिंग। पूरी एनसीईआरटी आनी। मैं कराऊंगा खड़े होकर एक एक सवाल, तू कर मेरे साथ बैठकर। अब अगले वीक तू टारगेट रख दिमाग में, एनसीईआरटी परचेस करके रख वॉल्यूम 2, और ये 4 चैप्टर तगड़े तैयार कर ले। तेरे 6 सवाल सीधे सीधे एनसीईआरटी के फ्री कर लेगा तो तैयार हो जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। चल आगे चलते हैं। मैं रेक्टेंगुलर लूप वाला सवाल बता रहा था, 21 नंबर। अब ध्यान से देख, किसमें ईएमएफ आएगा, बोर्ड पे ध्यान से देखना। लूप बाहर जा रहा है, अच्छा इसमें आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? बहुत अच्छा बोल रहे हो, लंबाई वेलोसिटी के पैरेलल है। यहां लंबाई वेलोसिटी के, ये 0, ये वाला हिस्सा बाहर आ चुका है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। अब बता बचा कौन सा? क्या ये बचा? क्या ये मोशनल ईएमएफ है? जी सर मोशनल ईएमएफ क्या होता है? कुछ पंचिंग शब्द बोलो, पंचिंग शब्द। रॉड, चलना, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। रॉड, चलना, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। रॉड, चलना, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। इसका मतलब E बराबर B दे रखा है कितना? 0.3, लंबाई 8 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर। खत्म। एनसीईआरटी का सवाल, सवाल नंबर 21। अब क्या देख, इस माने बैठ देते देते तेरे 6 सवाल एनसीईआरटी के तैयार हो रहे हैं और तेरे दिमाग में सेट भी हो रहे हैं। 22, 23 दोनों कर लिए क्या? ये भी एनसीईआरटी के सवाल 22, 23 अनसॉल्व्ड। 24 सवाल। 24 नंबर एक अच्छा है, बहुत कम बच्चे करके आए। मैंने कल इसका वो ओमार पे देखा था सॉफ्टवेयर पर, 18 या 17 बच्चे इसको करके आए। क्यों करके आए? वैसे तो ये एसी चैप्टर में और अच्छा समझ में आता है, पर फिर भी मैंने जानबूझ के दिया कि भाई आप अपनी बेसिक फिजिक्स से कितना कर सकते हैं। अपने बैच में कोई 200 से ऊपर है क्या? बैट में 200 से ज्यादा स्कोर, एक बार खड़े हो जाइए, कितने लोग हैं 200 से ऊपर? जिनका बैट 2 में स्कोर 200 से ज्यादा है, एक बार खड़े हो जाइए। 1 2 बच्चे हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 220 से ज्यादा, 220 से ज्यादा, 225 है आपका, 225 हाईएस्ट, 225 है। कोई 225 से ज्यादा? चलिए बढ़िया। बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं। यहां बैट का एक अच्छा स्कोर है 180 से ऊपर। अगर 180 से कम आ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं आप, ये मान के चलिए। फालतू एक्सक्यूज मत दीजिए, मैं करता हूं, मेरे गलत हो जाते हैं, मैं वो मान नहीं बढ़ता, सब बेकार।
180 एक सम्मानजनक स्कोर है। अगर आपके लेस देन 180 आ रहे हैं, सब छोड़ दीजिए, मोबाइल तोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए और कोई काम की बात नहीं है। 180 इज अ सेफेस्ट स्कोर। 180 से बिलो ला रहे हैं इस पेपर में, मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ है। आप समझिए, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 180 में तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब गलती पकड़ी है धीरे धीरे। चलिए, यहां एक आयरन रॉड डाल दी। आयरन रॉड डालने पर मुझे बताइए क्या एल बढ़ेगा क्या? क्यों? एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। ये तो एयर है, आयरन डालने पर होता है म्यू नॉट म्यू आर। तो बताइए, म्यू आर डाल दिया तो आयरन रॉड डालने पर एल बढ़ गया। तो सर एल बढ़ने से क्या हुआ? सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या था? अब जाओ जो क्लास अटेंड करते हैं उन बच्चों के पास। सर हम भी करते हैं सर, ध्यान से जो करता है। चलो ओके सर, आपने क्लास में बताया था कि ना सेल्फ इंडक्टेंस का क्या रोल है? जो मैकेनिक्स में किसका है? इनर्शिया का। इनर्शिया क्या करता है? अपोज। मैंने आपको ये सिखाया भी था कि इस चेयर को खींचना आसान है पर इस पोडियम को खींचना कठिन है। क्यों? पोडियम का क्या ज्यादा है? मास, इनर्शिया ज्यादा है। अगर इनर्शिया बढ़ गया, बोले तो एल बढ़ गया, मतलब अपोजिशन बढ़ गया। और सोचिए, अगर सर्किट का रुकावट बढ़ गई तो सर्किट में बहने वाली करंट कम होगी या बढ़ेगी? सोचिए, अपोजिशन मींस व्हाट? रुकावट। सर्किट की रुकावट बढ़ गई, रुकावट बढ़ गई मतलब सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कम हो गई। और सोचिए, अगर करंट कम होगी तो बल्ब में से जाने वाली करंट कम होगी, इसका मतलब बल्ब की ब्राइटनेस भी कम होगी। ये तो ऐसे सोचने का है। जब आप एसी पढ़ लोगे अभी 2 दिन बाद तो शायद आप और होशियार हो जाओगे। इंफिडेंस का फॉर्मूला होता है ये, एक्सएल होता है ओमेगा एल। एल के बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? एक्सएल। और एक्सएल के बढ़ने से सर्किट की रुकावट बढ़ गई, रुकावट बढ़ गई तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कम हो गई, करंट कम हो गई तो बल्ब की चमक भी कम हो जाएगी। आप ऐसे भी सोच सकते थे। 25, 26, 27, 28, 29, 30, कौन सा? 28। 28 देखिए, 28 एक कठिन सवाल है। देखिए, मजे की बात है, आप देखो पूछ भी नहीं पा रहे। कईयों का गलत हुआ है, पूछ नहीं पा रहे, मतलब अपनी इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कौन पूछे? डाउट भी देख रहे 28 नहीं हुआ, पूछ भी। और आपको ये भी बताए, कोई डांट डपट नहीं कर रहे सर, प्यार से पूरा बता रहे हैं। ये भी नहीं पूछे पहले तू ये कॉन्सेप्ट बता, तुझे ये भी नहीं आता, गधा है क्या तू, क्या करेगा जीव, कुछ नहीं कह रहे, तब भी हम नहीं पूछ पा रहे। इसका मतलब हमारी तो ऊपर उठने की क्षमता, इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म। और कैसा करें आप सोचो, इतना एक एक सवाल नंबर बोल रहे हैं। 28 आप में से 70% बच्चों का भी सही नहीं हुआ, इतना तगड़ा सवाल है तो भी नहीं पूछ पा रहे आप। इसका मतलब अपने आगे ऊपर उठना और ये जो अंदर की इच्छा शक्ति है वो बिल्कुल 0 पे चल रही है। ठीक है, आप तो सिलेबस करा दो, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। ये इच्छा शक्ति आ गई। कहीं ये है ही नहीं, सर रिवीजन करना है, सर आगे का क्या प्लान है, सर मैं सर ये पढ़ के आ रहा हूं, सर इसका डाउट बता दीजिए, सर घर पे क्या स्ट्रेटेजी करूं, सर किस तरह से मेजर टेस्ट है सर, और सर इंप्रूव करना है। ये तो बात, ये चल रहा है माइंडसेट। इस माइंडसेट से तो कभी लड़ ही नहीं पाओगे, नीट क्या कभी कुछ नहीं कर पाओगे। माइंडसेट चाहिए होता है लड़ाकू वाला, फाइटर वाला। अरे नहीं सर, आगे बढ़ना है सर, चल कोई बात नहीं, बोर्ड पे देख। ये क्या, अंदर से इच्छा शक्ति ही आ सकती है, ये जागृत नहीं की जा सकती। आइए समझिए, ये डॉट 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 का मतलब क्या है? पीछे, दोनों में करंट जा रही है सेम डायरेक्शन। अब आप समझ लो सवाल बहुत तगड़ा है। इसकी फील्ड बताइए, फील्ड करिए कोशिश, बताइए। आगे से करंट ऊपर, पीछे से बताओ।
इधर होगी। ठीक है। अब जब ये कॉइल पास में आएगी तो बताओ क्या होगा? इससे जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा, लेंज कहेगा भैया अपोज करो, अपोज। कैसा पैदा करो? उल्टा। ये कैसा इंड्यूस करेगा? ऐसा। अभी देखना खेला होगा इंड्यूस। सर थोड़ा धीरे धीरे, हाँ 2 बार और सुन, मुझे क्या दिक्कत है, तो तुझे सिखाना है, मैं तो तेरी तरफ हूं। 3 मई तक तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, चिंता क्यों कर रहा है? तू चल तो सही, छोड़ूंगा नहीं हाथ तेरा, गारंटी है। पर तू भी तो चल भाई, मैं अकेले ही खींचूंगा तुझे, रगड़ूंगा तो मजा नहीं आएगा। मिलके तोड़ेंगे, मिलके मेहनत करेंगे। मैं 16 घंटे कर रहा हूं, तू 15 घंटे कर, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। पर कर तो सही भाई, करेगा नहीं तो फिर मैं खींचूंगा रगड़ूंगा भी कब तक? दिक्कत है। आजा इसकी फील्ड बता। आगे से करंट ऊपर, पीछे से नीचे, फील्ड इधर। जब ये कॉइल पास आएगी तो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। लेंज कहेंगे फ्लक्स बढ़ रहा है, कम करो। कम का मतलब अपोजिट इंड्यूस करो। ये पीला है तो इसने ब्लू इंड्यूस किया। इसकी करंट कैसे आएगी? इस ब्लू के कारण। फील्ड चाहिए इधर, फील्ड चाहिए इधर, तो बता करंट कैसे आएगी? पीछे से ऊपर और आगे से, पीछे से ऊपर और आगे से। भैया मेन करंट कहां? ऊपर, इंड्यूस। तो बता इसकी नेट करंट कम हुई या बढ़ी? आंसर है डिक्रीजेस। दोनों में सेम हालत होगी, जो हालत इसकी है वही हालत इसकी होगी। वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन है लेंज का, इतना बच्चे को सोचना आना चाहिए। पास लाने पर फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको अपोजिट इंड्यूस करेगा, और जब वो अपोजिट इंड्यूस करेगा वो मेन करंट के अपोजिट आएगी तो मेन करंट को कम करेगा। सर एक बार और समझा दोगे? बिल्कुल। ये देख, इरेज, इरेज ऑल, वापस देख। सर इतना प्यार से क्यों? ताकि तू पढ़े यार, तेरा डर दूर हो, तुझे कॉन्फिडेंस आए, तेरे सवाल बने, इसलिए करते हैं सारा खेल कि तुझे अच्छा लगे यार कि सर पढ़ना है, सर मुझे पढ़ाओ सर। 2 कॉइल, कॉइल 1 कॉइल 2, सेम दिशा में करंट। बताइए बात ओके है? लिखा हुआ इसमें करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, लिखा हुआ है देख। चल इसकी फील्ड बता, इसकी फील्ड। सर इससे करें क्या? चल इससे कर ले। इसकी फील्ड बता। आगे से ऊपर, पीछे से, बता ये फील्ड किसकी? कॉइल 1 की। अब इसको पास ले जा रहे हैं। अब तुझे इतना पता है पास जाने पर क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो कम करो, कम करो मतलब अपोजिट इंड्यूस करो। बताइए कैसा करेगा? इधर है तो क्या ये इधर इंड्यूस करेगा? ये किसने इंड्यूस किया? बता, ईमानदारी से बता। इंड्यूस किया किसने? कॉइल 2 ने। इतना नाटक, इतना लिख लिख कर, ताकि अपने दिमाग में भेजे में बात घुस जाए। अब मुझे इधर फील्ड चाहिए, इधर फील्ड चाहिए, तो बता मैं क्या करूं? पीछे से करंट ऊपर और आगे से, पीछे से ऊपर, आगे से। अब बता मेन करंट कहां जा रही थी? इंड्यूस। मान लीजिए 10 एम्पियर थी और 1 एम्पियर है, तो बता कितनी बची? करंट कम हुई या बढ़ गई? यही आंसर है। ओहो बहुत ही बढ़िया सवाल। बीच में आपने 5-6 अच्छे सवाल क्यों दिए? ताकि पेपर का लेवल भी बना रहे। बड़ा साजिश के तहत पेपर बनाया जाता है। कुछ स्कोरिंग हो, कुछ एनसीईआरटी के हो, कुछ पेपर की ग्रेविटी बनी रहे। भाई सबके ही 230 240 आ गए तो भी गड़बड़े। बड़ा पेपर सेट करना पड़ता है। 3-4 सवाल अच्छे दो, जिससे बच्चे का अच्छा बच्चा भी एक पकड़ा रहे कि नहीं यार अगली बार बैठ देना है यार, अभी भी नंबर पूरे नहीं आए। कुछ एनसीईआरटी के सवाल दो, कुछ बेसिक सवाल दो, कुछ फॉर्मूला बेस दो। इस तरह से पेपर सेटर की जिम्मेदारी होती है। आगे आइए। 25, 26, 28, 30 तक कोई, 31, 32,
33, 34, 34 हुआ क्या, 34, 35, 35। 3 कंडेंसर हैं, कंडेंसर बोले या कैपेसिटर बोले एक ही बात है। पहले किस में जोड़े, सीरीज। अच्छे बच्चे बताओ सीरीज में कितना आंसर, सी बाय, ये पहले था। पैरेलल में कितना, सी। सही है, रेशियो ले लो, सी बाय 3, सी से सी घटा, बताओ बाद वाली कैपेसिटी कितने टाइम्स हो गई, इसने कितना कहा था, n टाइम्स, तो n की वैल्यू 9। छोटा और अच्छा, 36, 37, 36 बताऊं पहले, 36 देखो 36 क्या कह रहा है, किसी को 36 याद आया, जब भी ये पोलरिटी अपोजिट वाला होता है, याद करो C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन कॉमन पोटेंशियल, बीच में प्लस आएगा या माइनस, क्यों, पीडीएफ अपलोड करा दीजिए सर बैट का, बेटा जी पीडीएफ अपलोड कर दिया टेलीग्राम पर, इंग्लिश हिंदी सब में, ठीक है। हाँ पेपर अपलोड हो चुका है बेटा, टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। चलिए अब वो क्या कह रहा है, C और 5C दोनों को कितने वोल्ट तक चार्ज किया, V, तो पहला दूसरा दोनों को VVV तक किया और अपोजिट जोड़ दिया, ठीक है। तो 5C इंटू V, C इंटू V, 5CV माइनस CV बाय 2C, अच्छा नीचे हाँ वाली गलती कर दी, साथ में रहते हैं, 2V/3 आएगा आंसर, देखें आ रहा है, 2V/3 आ रहा है। थर्टी 37 एक अनोखा सवाल, कुछ बच्चे कर आए, पर t बराबर 0 पर कैपेसिटर हटाओ, ओपन या शॉर्ट, ओपन या शॉर्ट, शॉर्ट, इंडक्टर होता है ओपन। ये देखिए और मजे की बात, यहां से जो करंट निकलेगी भाई वो नीचे क्यों जाएगी, ये रास्ता, ऊपर ही रास्ता मिल गया उसको बाईपास का, नीचे जाएगी ही नहीं। तो बताइए इन वाले दो में, इसमें 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 कितनी, 0, ऊपर बाईपास हो गई, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये P P P, ये P यहां, और ये बाईपास हो गया है, इसका मतलब इन वाली ब्रांच में करंट जाएगी ही नहीं। बताइए क्या बात ओके है, 38, 39, 40, 41, कौन सा, हाथ ऊपर करके बोलिए सवाल नंबर 40, वेरी गुड। वर्क डन बाय बैटरी, किसी को पता है, वर्क डन बाय बैटरी, बोलो डेल्टा Q इंटू, याद आया, अब Q चाहिए होगा, तो Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर C नेट निकाल सकते हो ओरली, बताओ बताओ, ऊपर वाले 4 और 4, फिर 2 और 2, तो 4 माइक्रो फैराड,
और नीचे V 10, तो Q आया 40। ये Q आ गया, Q यहां रख दी। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -4, 0.4 मिली जूल। बता, क्वेश्चन ऑफ द पेपर 42, क्वेश्चन ऑफ द पेपर 42, इसको अभी क्लास में पूरा समझेंगे तब मजा आएगा। 42 क्वेश्चन ऑफ द पेपर, करेक्शन नहीं है। आइए देखें, बहुत ही प्यारा सवाल। केवल 2 बच्चे, पूरे इतने बच्चों में से 10 बैच चल रहे हैं अपने ड्रॉपर के, केवल 2 बच्चे इस सवाल को सही फोड़ कर आए। और मजे की बात, क्लास में भी समझाया हुआ है, अभी समझाता हूं। बोर्ड पे देखें, इसको नोट्स में भी लिख लें, मजा आएगा। कोई बताएगा वर्क डन बाय बैटरी, एक एक पे पहले आप हाँ भरना फिर लिखना, बातचीत बंद करो, बढ़िया चीज सीख के जाओ। आज का दिन वसूल है अगर आपने ये चीज समझ ली तो। वर्क डन बाय बैटरी क्या, डेल्टा क्यू इंटू वी। एक एक स्टेप में आपकी हाँ चाहूंगा, एक एक स्टेप में आपकी हाँ चाहूंगा। वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा क्यू इंटू वी। फिर अगला स्टेप, क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। क्यू बराबर सीवी पुट करिए। स्टेप नंबर 3, डब्ल्यू बैटरी, बताइए सीवी इंटू वर्क डन बाय बैटरी सीवी स्क्वायर। बट हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है। क्या सारी बातों में आपकी हाँ है? एनर्जी में हाफ आएगा, जबकि वर्क डन बाय बैटरी में हाफ। अब प्रश्न की लैंग्वेज पढ़िए कितनी जबरदस्त है। द एनर्जी रिक्वायर्ड, और एक प्रश्न की और लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 जो नीट में 3 बार आया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 और 42 इतने प्यारे सवाल हैं कि आप मान के चलिए ये कहीं ना कहीं फिर दिख जाएगा। अभी 2026 के जेई मेन में ही दिख जाएगा। अभी इतनी शिफ्ट में जब पेपर होगा तो कहीं ना कहीं ये फिर फंसेगा। 14 पढ़िए पहले ध्यान से, क्या है 14 पढ़िए। एनर्जी, एनर्जी, अब एक बार बोर्ड पे देख, अच्छे से सीख के जा। एनर्जी स्टोर्ड, तुझे पता है एनर्जी डेंसिटी, बता कैपेसिटर की, एक एक बच्चा बोल दो। एनर्जी डेंसिटी बोले तो एनर्जी पर यूनिट, वॉल्यूम को वहां बेच दे तो बता क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, 3 बार नीट में केवल फॉर्मूला। पर मेरे भाई दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड 42 पढ़, एनर्जी स्टोर्ड नहीं। एनर्जी रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है? एनर्जी का मतलब कितना आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बोले तो वर्क डन बाय बैटरी। यार कैपेसिटर को कौन चार्ज करता है, तू कहां करता है? अरे सर मैं तो कुछ नहीं करता, मॉड्यूल नहीं पढ़ पाता मैं। हाँ तेरा नाम ही नहीं ले रहा, तू क्यों इमोशनल हो रहा है? सर मेरा नाम हटाओ सर, मैं नहीं करता। तो फिर कौन करता है बता? अरे सर मैं होमवर्क ही नहीं, अरे तेरा नाम ले ही नहीं रहा हूं, तू इमोशनल हो रहा है कि सर मैं कुछ नहीं करता। ऐसे तुरंत नहीं बोल देते, तो तुरंत ही बोल अरे सर मैं तो कुछ भी नहीं करता ना, तेरा नाम ही नहीं ले रहा हूं, तो छोटा चल ठीक है सर मुझे फ्री करो। तो कौन करता है बता फिर? कैपेसिटर को चार्ज बैटरी करती है। तो ये एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी। एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी आवश्यक है, इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड। तो उसने क्या पूछा है मेरे बेटे? वर्क डन। अब बता वर्क डन में हाफ आएगा या नहीं आएगा? ये देख, ये देख मैंने आधा उड़ा दिया, और आधा उड़ाने के पीछे ये देख मैंने तुझे साइड में लिखवाया भी है। अब बता, पर सर ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, वो अपन सॉल्व कर लेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी है। एनर्जी बता, एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
देख अब बता कौन सा ऑप्शन, कौन सा? सेकंड। भाई साहब बहुत प्यारा सवाल। 10वें बैच के जो टॉपर थे वो एक भी नहीं कर पाए। जो 2 बच्चे थे वो 8वां और या 10वीं रैंक का टॉपर था। हम इतना एनालिसिस करते हैं रिजल्ट का, रिजल्ट एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमें ध्यान रहे कौन किस तरह से क्या परफॉर्म कर रहा है। 10वें बैच के टॉपर ये सवाल नहीं कर पाए थे। जो बैच टॉपर होता है, बैच टॉपर मतलब क्यूमुलेटिव, जिसके सभी टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, उसका हमारे पास रिकॉर्ड होता है। कोई बच्चा नहीं कर पाया 10 के 10। 2 बच्चों ने फोड़ा जो नॉर्मली टॉपर नहीं थे, पर उन्होंने बात ध्यान से पढ़ी थी कि सर आधा नहीं आएगा, वो एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो एनर्जी स्टोर्ड है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा स्टार प्रश्न। क्या आगे बढ़ूं? फोर्टी थ्री, 44, 43। वो कह रहा है, पहले इसको नोट कर लो, कोई कर रहा हो तो फिर 43 पे आता हूं। बहुत प्यारा पेपर है भाई। आज घर जाके जो जो सवाल आपके नहीं हुए हो उनको हाईलाइट करो, ताकि पता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लो सबसे मुझे अच्छा सवाल मिला 42, या 8-10 सवाल हैं जो आपके गलत हुए हो, तो भाई साहब यूं 42 को आपने हाईलाइट करके रख लिया। अब आपके पास ऐसे 10-12 सवाल होने चाहिए, वापिस बैठ करना है, आपने भाई साहब क्या कर लिया, इन 10 सवाल को वापिस करा। इतनी मेहनत, इतना जुझारू होना पड़ता है रैंक लाने के लिए यार। नहीं तो कितने पेपर दे दोगे, मार्च अप्रैल में इसका रिव्यू करना पड़ेगा। ले चल बैठ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईएमआई हो गया, आज घर पे शॉर्ट नोट्स पढ़ ली ईएमआई के, यार अब 1 घंटे में क्या करूं, ईएमआई का बैठ दे देता हूं वापस, तो भाई साहब पूरे ईएमआई के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हो गया। ऐसे करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इतना मामला आसान नहीं है। मैं तुझे गलत झूठ क्यों बोल दूं कि बहुत आसान है सब हो जाएगा, क्यों बोले, किस लिए बोले झूठ? साफ बोल रहे हैं कि भैया मेहनत करनी पड़ेगी। 6ठी 7वीं 8वीं नहीं है कि वही हिंदी के प्रश्न आएंगे जो कॉपी में है, इंग्लिश रीडर में वही सवाल आएंगे जो किताब में है, जो ट्यूशन पे करा है वही आएंगे। तू भी इतना समझदार है कि सर वो तो आते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो जब सच्चाई तुझे पता है तो फिर तो यार मेहनत करे ना यार दबा के। चल अब आजा 43। 43 क्या कह रहा है, 10 कैपेसिटर को पहले लगाया सीरीज में, तो बता सीरीज में कितना देगा? सीरीज में C/N या NC? C/N, तो बता कितना हो जाएगा? 2/10, बोले तो कितना? 1/5। और कितना वोल्टेज लगाया? 10, तो बता कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? ½ CV²। ये पहले क्या हो गया, बाद में क्या किया, 4 कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया। पैरेलल में बता कितना होता है? NC, तो 4C। V कितना लगाया? 2। अब एनर्जी बता, U बराबर ½ CV²। ये एनर्जी आ गई। प्रश्न कह रहा है हैज द सेम एनर्जी, दोनों एनर्जी को क्या कर दो, बराबर। हाफ से हाफ कटा, 10 का स्क्वायर 100, तो 5 का पहाड़ा 20, 4 का पहाड़ा 5, C चाहिए, 4 नीचे जाएगा। देख पूरा सॉल्व क्यों करते हो, हवा में छोड़ दिया करो, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। आप एनसीईआरटी भी कल देखे थे, हम पूरी पूरी सॉल्व कर रहे थे। ये आपका क्या तरीका है? मैं नहीं कर पाता पूरा पूरा, छोड़ देता हूं, इसलिए तो हालत खराब होती है। ये देख
एक एक सवाल पूरा पूरा कर रहे हैं, कोई हवाबाजी तंत्र मंत्र दिए ही नहीं कि भाई ये हो जाएगा, ये कर लेना, ये ऐसे देख लेना, ये ऐसे देख के ही कर लेना, कोई तंत्र मंत्र ही नहीं। क्यों सर तंत्र मंत्र काम नहीं करते? अरे एक काम नहीं करता तंत्र मंत्र यार, तू किस भरोसे बैठा है? तो सर काम क्या करेगा वो बता दो। सिर्फ मेहनत। ये देख 0.4 मिली जूल एंड तक, ये देख 2v/3 पूरा एंड तक, ये देख 1.25 पूरा, ये वाला देख, ये वाला सवाल पहले पुरानी बात बताई, फिर ये वाला एनर्जी वाला बताया, फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, ये काम करेगा। बाकी कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करे तो लिखवा के ले ले। सर यूट्यूब की कोई स्ट्रेटजी एक काम नहीं करेगी तो जून जुलाई में मानेगा? अभी नहीं मान रहा, अभी नहीं मान रहा। अरे एक काम नहीं करती, मैंने सब देख लिए यार, इतने साल से यही देख रहा हूं, करूं क्या? सुबह से लेकर रात तक 16-18 घंटे काम यही करता हूं। मतलब कोई तंत्र मंत्र कुछ काम ही नहीं करता। तू पता नहीं किस भरोसे बैठा है कि कोई स्ट्रेटजी होगी और शाशू एकदम निकाल देगी, कोई नहीं निकालेगी। बाद में आंख जगेगा, अरे यार मेहनत ही है। और आज नहीं, इतनी चैट जीपीटी, इतने ग्रुप, इतनी जेमिनी, इतने एआई प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, 10 साल बाद भी केवल हार्डकोर मेहनत ही काम करेगी, कभी और कोई निकाल ही नहीं सकता। तो मानने को तैयार नहीं है कि मुझे 15 घंटे 16 घंटे सिटिंग देनी पड़ेगी तभी काम होगा, और कुछ नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। चलिए 44, 45, 46, 47, 48, जिसको डाउट है हाथ खड़ा करना। 48, 48 देखिए 48 क्या कह रहा है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड। 48 ही पूछा ना भाई? हाँ 48। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड चार्ज बाय 5 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू दिस। आप मुझे बताओ इस प्रश्न की भाषा पढ़कर क्या मतलब होता है? सबसे फेमस प्रोफाइल है, एक कैपेसिटर को चार्ज किया फिर उसको दूसरे से जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल प्रॉब्लम। ये दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी कि इस तरह का प्रश्न आने पर ये अप्रोच लगानी पड़ती है, बैठानी पड़ेगी बात, नहीं तो काम नहीं चलेगा कि ये ऐसा करने पर ऐसा होगा। इसका मतलब है फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कॉमन पोटेंशियल, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 10, V1 5, C2 40, V2 0, 10 प्लस 40 तो 50/50 बोले तो 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट किसका है? तेरा, मेरा या दोनों का? दोनों का। अब उसने पूछा चार्ज बताओ दोनों पे, तो 10 पे भी बता दूं, 40 पे भी बता दूं, बता क्या लगा दूं? Q बराबर C 10, V कौन सा लूंगा? कॉमन 1। सर यार बढ़िया बढ़िया प्रश्न निकल के आ रहे, ऐसा मॉड्यूल में नहीं है सर, ऐसा नए नए सवाल दिए आपने, ऐसा नहीं दिया मॉड्यूल से टिक करके ले कर ले बैठ कर। सारे सवाल ऐसे लग रहे हैं कि सर बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल देखे देखे ही सवाल हैं, कुछ देखे दिखाए कुछ नए। कितना बैलेंस बनाना पड़ता है, नहीं तो मॉड्यूल से दे भाई दे, बच्चा देगा ही नहीं पेपर, उसको पता चल जाएगा सर ने कोई मेहनत नहीं करी। पेपर में बच्चा मास्टर की मेहनत देख लेता है, सर ऐसे कैसे दिखती है मेहनत? अगर मैं तुझे पूरा पेपर डीपीपी मॉड्यूल से चिपका दूं, एक बार में कह देगा ए जी सर कोई मेहनत नहीं करी, केवल प्रश्न टिक लगाए आपने। करते हैं ना, इतने मार्केट में पेपर हैं, आप देखते, अरे सर सब मॉड्यूल का छापा हुआ है सर। पेपर देखते देखते करते करते अच्छा बच्चा ये पहचान लेता है टीचर मेहनत कर भी रहा है, पेपर के लिए नहीं कर रहा है। और जो बच्चे वापिस रिपीट करते हैं उनको तो सब पता है, अरे सर पेपर पूरा का पूरा यहीं से छापा हुआ है सर। यहाँ सर ऐसे ऐसे सवाल मिल रहे हैं जो मैंने देखे नहीं है, पेपर न्यूली डिजाइंड है, बोले तो पेपर में पीछे मेहनत की गई है। ये समझ कि यार अच्छा सवाल है, कॉमन पोटेंशियल निकाला, फिर अपन ने क्या किया? CV लगा दिया। तो बता आंसर क्या आएगा? 10, 40, 49,
49 अगेन एनसीईआरटी, 49 अगेन एनसीईआरटी भैया, भर भर के सवाल एनसीईआरटी पूरी कराऊंगा, प्रॉमिस है। एनसीईआरटी 12वीं, 11वीं कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए कभी नहीं बोलता हूं, 12वीं बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कारण है 12वीं में सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, मैग्नेटिज्म, ये ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जो जहां से थ्योरी वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और एनटीए का, नीट का भी फोकस, आप इतने अखबार के सेंटेंस पढ़ें, वो इस तरफ जाते हैं कि 12th बोर्ड के साथ बच्चा सेलेक्ट हो, मतलब वो तवज्जो किसको दे रहे हैं, 12th बोर्ड, नीट, एनसीईआरटी को। इसलिए एक इस पे खर्च करें जरूर, इसके दोनों वॉल्यूम लेटेस्ट होने चाहिए। मत लगाओ दिमाग, नई किताब लेके पढ़ो। लास्ट से लास्ट ईयर एक एटम का सवाल था और वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, फिर उसके बाद बहस हुई, फिर सवाल आईआईटी दिल्ली के पास गया, एक एटम का सवाल था अससन रीजन का, वो एनसीईआरटी से था, फिर नई एनसीईआरटी में जो दिया हुआ था वो सही था, वही माना गया नई लेटेस्ट एनसीईआरटी में। इसलिए 250, 300, 350 की बचत का कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ें, इसके सारे एग्जाम्पल अनसॉल्व। मैं तैयार बैठा हूं ना, मैं ज्ञान कहां दे रहा हूं, मैं कराने को तैयार हूं, हाथ आगे बढ़ाकर कह रहा हूं मैं कराऊंगा, पर तू भी तो साथ में करेगा तब होगा। तुम यकीन मान ले दिमाग में, अगले सप्ताह से मॉडर्न आ रहा है, एक भी सेशन नहीं छोड़ना है, मॉडर्न के सर के साथ साथ करूंगा। मेरे मॉडर्न के कितने चैप्टर तैयार, 4। तुझे पता हो कि भाई इनमें है कितने चैप्टर, अभी तुझे चैप्टर पूछो तो चैप्टर ने हालत बहुत खराब है, करें क्या, हमें तो सब पता है ना, सिर्फ ज्ञान ज्ञान की बातें हैं। अभी तुझे चैप्टर पूछो तो चैप्टर नहीं बता पाएगा, सीक्वेंस भाग जाएगा, सर घर जाऊंगा सर। स्थिति बहुत गड़बड़ है। टोटल 14 चैप्टर हैं 12वीं में, 8 ये तो कहलाते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये नीट एस्पिरेंट का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है। इसके बाद आता है वॉल्यूम 2, इसमें क्या क्या है, रे, वेव 2 ऑप्टिक्स के, मॉडर्न के 3। अब तुझे बोल मॉडर्न, हाँ मॉडर्न हो गया, अरे मॉडर्न तो एक नाम दे रखा है कोटा सिस्टम ने, जबकि मॉडर्न के कितने चैप्टर हैं, 3, ड्यूअल, एटम, न्यूक्लियाई, और फिर लास्ट सेमीकंडक्टर। आज आधा घंटा चैप्टर के नाम ही याद कर, कुछ तो सीखेगा। तो सिलेबस का सीक्वेंस ही नहीं पता, मामला इतना गड़बड़ है। अंदर के टॉपिक पूछूंगा तो घर चला जाएगा, नहीं सर कुछ बेसिक तो ला यार, अपने जीवन में कुछ तो ला बेसिक, कि नहीं सर मुझे किताब, सीक्वेंस, चैप्टर के नाम, वेटेज, वेटेज पता होना चाहिए। अच्छा स्मार्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं इस किताब से, पहले तो 18 आते थे, क्योंकि जब वेटेज 50 सवाल था, अब आए पिछले साल 13, 14, 15 प्रश्न यहां से निकल के आते हैं। ऑप्टिक्स के आते हैं रे प्लस वेव के 4, और यहां से आएंगे 5। ये वेटेज एक आइडिया तो होना चाहिए पढ़ने से पहले, ऐसे पढ़ाई होती है बहुत सिस्टमेटिक, तब क्रैक किया जाता है। केवल बैग लाके कॉपी नोट्स बना बना के क्रैक कैसे कर दूंगा, करना पड़ेगा स्मार्टनेस से। इस पे फोकस कर, अभी निकला नहीं है समय, इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं कि अभी 100 दिन में भी आर पार कम बैक करवा सकता हूं, 100 दिन में कम बैक करवा सकता हूं अगर मेहनत कर ली तो। इसलिए ऐसा नहीं है कि मामला गड़बड़ है। अच्छा जीरो पर भी नहीं है, तो जीरो पे नहीं है ना भाई, तूने चीजें कर रखी हैं। एक तो ये रोना छोड़ दे, सर अब से तैयारी करूं तो हो जाएगा। अरे अब से तो वो बोल रहा है जो 10वीं पार बच्चा है, जो तेरे तो तुझे सिलेबस पूरा पता है, कुछ कुछ चीजें तुझे पता है, कुछ कमजोर हैं, कुछ कम आती हैं, कुछ की प्रैक्टिस कम है, यही तो है। बस उसको सही तार जोड़ने हैं, ताना बाना मिलाना है, करेगा तो हो जाएगा। आ जाओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा था, 49 एनसीईआरटी का प्रश्न है भैया, और सॉल्व एग्जांपल है, तो वहां लिख ले एनसीईआरटी सॉल्व।
आएगा, बढ़िया प्रश्न। वो कह रहा है एक पहले हवा थी तब कितना था सी नॉट, बाद में आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी तो बताइए कैपेसिटेंस कितना हो गया। तो स्लैब डालने वाला फॉर्मूला याद है किसी को? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, याद है? दो बातें दे रखी हैं, थिकनेस बताओ, थिकनेस बताओ, थिकनेस बताओ, और के कितना है? के है। अगला आइए, 50, 51, 51, 50 में सेकंड थर्ड दोनों ऑप्शन एक जैसे थे। एक दो बच्चों ने मुझे पेपर के दौरान बोला भी, पर मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि वो आंसर नहीं था। आंसर कितना आ रहा था इसका? फर्स्ट, तो फिर मैंने ज्यादा चिंता नहीं करी। 51, 51 हुआ क्या? 52, 53, कौन सा भाई? 53। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच प्लेट हैज एन एरिया इतना। 53 एनसीईआरटी का अनसॉल्व सवाल है भैया, वहां लिख लीजिएगा। एरिया इतना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इतना, कैपेसिटी पूछिए। तो किसी को याद है कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना? ए एप्सिलॉन बाय डी। ए बताइए 6 एप्सिलॉन नॉट, तीन दूना 6, सही है? सही है? ये कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 17, 17.7। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? है। -12 को क्या बोल देंगे? तो ठीक है, 54, 55, 56, 56 काफी बच्चे कह रहे थे मुझे पेपर के बाद ही, सर बदल जाएगी ना जब क्रॉस कट जाएगा, तो आंसर तो सर अलग आएगा ना। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देख, काफी बच्चों ने मुझे इस बात के लिए कहा कि सर अलग आएगा। आजा बोर्ड पे देख अच्छे से। सर क्या हुआ बता? सर मैंने बैठ दिया नहीं, मैं 1 घंटे से ऐसे ही बैठा हुआ हूं सर, मैं कुछ काम भी नहीं हो रहा सर, करूं क्या? आप देखो समस्याएं कितनी अलग अलग तरह की हैं। जो पेपर दिए उनको तो डाउट सही लग रहे हैं, कई बनता है ऐसे, सर पेपर दिया नहीं, वो गलती और हुई, और आज आप पूरा पेपर करा रहे हो, कुछ मतलब ही नहीं लग रहा है। अलग अलग तरह की बीमारी है, पर करें क्या? कराना इसलिए जरूरी है ताकि जो सीरियस एस्पिरेंट है वो बैट 3 वापस देने आए कि नहीं यार सर सीरियस हैं, केवल पेपर नहीं ले रहे हैं, पेपर के डाउट्स बता रहे हैं, ताकि जो लगातार पेपर देने आ रहा है उसका मनोबल बढ़ता रहे। नहीं सर मेरे साथ हैं यार, सर तो पूरे पूरे डाउट बता रहे हैं। और जो सीरियस एस्पिरेंट है ही नहीं, उसके लिए तो आप कुछ भी करो, कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। अब आप देखिए मैग्नेट पास आ रहा है, सभी लोग बोर्ड पे देखें। लेंज क्या कह रहे हैं? पास आ रहा है तो दूर भगाओ। नॉर्थ पास में आ रहा है
तो क्या करो, नॉर्थ। क्या नॉर्थ बनाएगा? बता, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉक। फ्रॉम मैग्नेट साइड, फ्रॉम मैग्नेट साइड का मतलब क्या होता है? जहां मैग्नेट है वहां से देखने पर क्या दिख रहा है? एंटी। कई बच्चों ने मुझे बोला सर ये आर पार हो जाएगी ना, फिर तो डायरेक्शन बदल देगा ना। मैंने कहा हाँ यार, देख लेते हैं तेरी कितनी सच्चाई है। तो उसने क्या करा, मैग्नेट को आर पार कर दिया कि सर आर पार होगी, बात बिल्कुल सही है। अभी अब आएगा क्लाइमैक्स। अब कॉइल क्या कह रही है? मैग्नेट दूर जा रही है, कहां बुलाओ? पास बुलाओ। साउथ दूर जा रहा है, नॉर्थ। अब फ्रॉम मैग्नेट साइड, यहां से देखूंगा या यहां से देखूंगा? मैग्नेट साइड तो अब ये है ना। अब बताइए फ्रॉम मैग्नेट साइड अभी भी क्या दिख रहा है? बोले तो क्या? एंटी क्लॉकवाइज। बता, क्या बात ओके है? अच्छा प्रश्न था ये। कुछ बच्चे ये करके आए फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही गलतियां पेपर लिया ही इसलिए जाता है कि गलतियां इंप्रूव हो, नहीं तो पढ़ाते रहते साल भर सीधा नीट ही दे के रहा। पेपर लिया क्यों जाता है? गलतियां इंप्रूव हो, सीखने को मिले, इसलिए तो चीजें इंप्रूव होती हैं। पेपर लेने का मकसद यही होता है। अच्छा सवाल 56, 57, 58, 58, 58 क्या कह रहा है देखिए। इसको मिटाऊं क्या? कोई करेक्शन रिपोर्ट नहीं, ये कितनी अच्छी बात है। तीन तीन करेक्शन आ रहे हैं, लैंग्वेज गड़बड़ है, उसमें भी मन खराब होता है। अब कितना अच्छा लग रहा है यार, एरर फ्री पेपर, बढ़िया बैलेंस पेपर। ये सब क्या है? छोटे छोटे पॉकेट हैं चीजें इंप्रूव करने की, सिस्टम को फ्लरिश करने की। सिस्टम फ्लरिश कैसे होता है यार? पेपर एरर फ्री आते हैं यार, पेपर का डिस्कशन होता है यार, माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन आएंगे यार, सब चीजें समय पर सिलेबस हो रहा है। इससे सिस्टम फ्लरिश होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं, सब चीजें एकदम समय पे हो रही हैं। इसलिए एरर फ्री बनाते हैं कि यार बच्चा परेशान नहीं हो, बोल के जाए अरे यार पेपर बिल्कुल चक है, कोई भी एरर रिपोर्ट नहीं हुई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? अ रेक्टेंगुलर कॉइल है 60 टन्स, लेंथ एंड विड्थ दे रखी है। तो टन्स कितनी? 60, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताते जाएं भाई, सही है? डाउट आ रहे हैं आपके सारे कवर हो रहे हैं? ठीक है। लंबाई चौड़ाई 1800 रोटेशन पर मिनट। भैया पर मिनट में काम नहीं, 60 से 30 रोटेशन पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड 0.5, सही है। अब मैक्सिमम ईएमएफ किसी को पता है? एसी जनरेटर हो गया। जब भी कॉइल घूमे, ये तो दिमाग में सेट करना पड़ता है पढ़ पढ़ कर। जब भी कॉइल घूमे मैक्सिमम ईएमएफ पूछे, एनबीए ओमेगा। एरिया बता, एरिया बता। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ओमेगा को क्या लिखेगा? 2 पाई एफ। अब बताना 60.5, ये जीरो ये जीरो और ये कट गया, 2 माइनस 2, 2 पाई एफ कितना? 30। आजा कैलकुलेशन करेंगे साथ में, आजा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ये उड़ा पता 3, 3 इंटू 2 6 दूना 12 पंजे, ये 60 ये 60, सही है। ये कितना? -2 और ये पाई 1 2 100, ये गया 6 इंटू 6 36 इंटू 3, अगर 3 मान लू इसको तो 110 के आसपास आना चाहिए। कितना आ रहा है? 100, 100, अच्छा 110 113 दो पास पास हैं, तो फिर तो मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा।
तो 113 आ रहा है लगभग। 59 हुआ किसी से? चार्ज बांटने का तरीका बताया था कैसे? टोटल चार्ज बटे 2 प्लस 4Q। अब आपसे पूछा गया है, बताइए कितने लोगों ने सही किया ऑनलाइन? भैया किसके हाईएस्ट आए 200 से ज्यादा बताइए। आपका तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है जैसे आप पेपर सबमिट करते हो। 200 से ज्यादा। आयुष एक बार अपने अपने नंबर सब टाइप कर दीजिए। कल कौन सा सेशन आ रहा है? कल ईएमआई का है PYQ, 15 साल के PYQ करेंगे ईएमआई के। हाँ कल लास्ट सेशन है ईएमआई का, कुल 3 सेशन थे। कल 15 साल के सारे PYQ कराऊंगा। ठीक है चलिए, अब कोई बताएगा चार्जेस कैसे आएंगे? टोटल चार्ज बटे 2, 4 माइनस 2, 2 बटे 2, Q 3Q, तो बाहर वाली पे पूछा है, प्लस Q प्लस 1Q। कौन सा आंसर आएगा बताइए? 4। 60 पूछा क्या? देख ले भाई। अब देख ईमानदारी से तू देख लगाना, ऐसे मुझे सारे सवाल करके बता दे। देख ऐसे देख, NLBFB फॉर्मूला 1 घंटा लगेगा, पर तुझे सारे फॉर्मूले ऐसे याद हो जाएंगे। देख जैसे मैंने किया ना, तो बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कि सर ने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए, A पता है, D पता है, C निकालना है। क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल सर, आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, तब आप इतना बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो, मुझे तो करना ही चाहिए। इससे फायदा क्या है? इससे तेरे दिमाग में चीजें छप जाती हैं। फॉर्मूला लिखा, पूरा सॉल्व किया, एंड तक 1.5-2 घंटे टाइमर लगा के बैठ, तरीके से कर। करेगा तुझे खुद को अच्छा लगेगा कि यार मेरी चीजें तैयार हो रही है। बताइए बैट 2 ओके। अगला बैट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है, आपने पढ़ाई भी करी है, रोज 15 से 20 मिनट पढ़िए बस। सिर्फ ध्यान रखिए कि यार डिनर के बाद जो मुझे 15-20 मिनट रिलैक्स करने का समय आधा घंटा है, उस समय ही मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पन्ने पलटूंगा 5 दिन तक। पूरा हो पाए नहीं हो पाए कोई टेंशन नहीं, पर 15-20 मिनट रोज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। टूटा फूटा भी तैयार होगा ना भाई, तो आगे काम आएगा। जैसे कॉपर, अब तुझे कॉपर का आते ही पता हो ग्राफ, कॉपर सर ऐसा होता है सर सेमीकंडक्टर का सर ऐसा होता है सर, नाइक्रोम का सर सीधा होता है सर टेम्परेचर RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0 होता है सर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में I बराबर NAVD, ओम्स लॉ सर J बराबर, स्ट्रेचिंग वाले सवाल R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर मीटर ब्रिज में कुछ नहीं होता सर, मीटर ब्रिज के सवाल में सिर्फ क्या लेते हैं? रेशियो, ये अपॉन ये अपॉन ये। व्हीटस्टोन ब्रिज सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं तो आंसर वही आता है। 15 मिनट पढ़ना 6 दिन तक, सारी बातें टूटी फूटी रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी और कोई समय नहीं आएगा तो सोचे बहुत रिलैक्स होके मैं तसल्ली से कभी रिवीजन के 3-4 महीने मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी में से समय निकालना है, इसी में से मेहनत करनी है, इसी में से रेस्ट भी करना है, इसी में से आगे का स्कोप भी निकालना है। सही बात है? तो थोड़ा सा कमर कसो, फिट रहो, 100 दिन अपने आप के लिए पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम ये लगने लग जाए कि सर मैं जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है ना उतना मैं खेल रहा हूं। टॉप करना है, 100 रैंक लानी है, फर्स्ट लानी है, बात ना, जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है ना उतना मैं खेल रहा हूं सर, हाई पोटेंशियल पर पूरा उस पर काम कर रहा हूं। इतना अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा। अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे एसी में, और एसी को शुरू करेंगे। आरएमएस हो गया था शायद, इसकी वो क्लासरूम इलस्ट्रेशन मिल गए क्या एसी के? ठीक है, अगले क्लास में वो भी डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करने से काम चलेगा। कल रात को 9 बजे
ईएमआई की क्या करेंगे, एनसीईआरटी। संडे तक वॉल्यूम 2 खरीद के रख लें, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है, वो हमें मिस नहीं करना है। चलिए सर, थैंक यू।